हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, उस कंप्यूटर की तरह जिसमें हम अपनी सभी पर्सनल फाइल्स रखते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये दिमाग नाम का कंप्यूटर हैक हो जाए, इस पर आपका कंट्रोल ना रहे, इसे कोई और ही कंट्रोल करने लगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मूवी की शुरुआत एंड्रू बोवेन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए होती है, जो किसी बात से काफी परेशान थी। वो एक रॉलिंस नाम के डिटेक्टिव को कॉल लगाती है, बट कॉल कोई भी पिक नहीं करता। तो डरी हुई एंड्रू डिटेक्टिव के लिए वॉइस मेल छोड़ देती है। अब वो अपने ऑफिस से जाती है। यहाँ वो एलिवेटर में जाती है, तभी उसके फोन पर एक अननोन कॉलर की कॉल आती है। एंड्रू कॉल उठाती है तो कॉल पर एक आदमी उसे कहता है कि दुनिया का अंत इसी तरह होता है। ये लाइन सुनते ही एंड्रू शॉक्ड हो जाती है। तभी उसके एलिवेटर की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे एंड्रू बहुत पैनिक कर जाती है और मर जाती है। अब मूवी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। यहाँ जेनिफर नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो अपनी दोस्त जीना के पास पार्टी में आई होती है। यहाँ जेनिफर का एक्स फियोंसे ब्रायन भी आ रखा था। पार्टी में जीना जेनिफर को अपने थेरेपिस्ट कॉलिन मीड से मिलवाती है। जीना बताती है कि मीड की थेरेपी काफी कारीगर है और मीड एक अच्छे थेरेपिस्ट हैं। अब जो मीड होता है वो पार्टी में जेनिफर का ही पीछा करता रहता है। एंड में वो जेनिफर को अपने ऑफिस का कार्ड देता है कि उसे अगर थेरेपी की जरूरत पड़े तो वो कांटेक्ट कर ले। अगले दिन जेनिफर अपनी दोस्त जीना से एक कैफे में मिलती है। वो अपने एक्स फियोंसे को लेकर थोड़ी परेशान थी। तो यहाँ जीना जेनिफर को मीड का थेरेपी सेशन लेने के लिए कन्फेस कर लेती है। जीना जेनिफर के लिए फ्राइडे का अपॉइंटमेंट मीड के साथ फिक्स करती है। अब फ्राइडे को जेनिफर मीड के ऑफिस जाती है और मीड से मिलती है। यहाँ मीड जेनिफर को थेरेपी सेशन देता है। वो जेनिफर से उसकी पर्सनल लाइफ, उसके फियोंसे के बारे में पूछता है कि उसने आखिर उसे क्यों छोड़ा। तो जेनिफर बताती है कि कुछ महीने पहले जेनिफर का मिसकैरेज हो गया था, जिसका जिम्मेदार वो अपने आप को मानती थी। इसलिए उसने डिप्रेशन के चलते अपने फियोंसे ब्रायन को छोड़ दिया। अब यहाँ मीड जेनिफर को उसकी हालत सुधारने के लिए हिप्नोटिक सेशन लेने कहता है। यहाँ वो बताता है कि उसे हिप्नोटाइज करना उसके गुरु सेवियर सुलिवन ने सिखाया था। जेनिफर हिप्नोटिक सेशन के लिए मान जाती है, जिसके बाद मीड जेनिफर पर हिप्नोसिस परफॉर्म करता है। अब ये सेशन एंड हो जाता है। अब कहानी 3 महीने बाद से स्टार्ट होती है। जेनिफर को मीड के हिप्नोटिक सेशन से काफी राहत मिली थी। उसकी लाइफ अब फिर से नॉर्मल होने लगी थी। जेनिफर की जॉब भी लग गई थी। जेनिफर हर हफ्ते मीड से थेरेपी लिया करती थी। अब एक दिन जेनिफर मॉल में होती है। यहाँ उसे मीड मिलता है। अब मीड जेनिफर को कॉफी के लिए पूछता है, जिसके बाद जेनिफर मीड के घर कॉफी के लिए चली जाती है। यहाँ जेनिफर मीड से उसके बारे में पूछती है तो मीड बताता है कि वो एक औरत से प्यार करता था जिसका नाम एमी था, पर किसी कारणवश वो मर गई, जो कि उसकी वाइफ भी थी। अब यहाँ मीड जेनिफर से उसके बारे में पूछता है कि क्या वो अब भी अपने फियोंसे को लेकर परेशान है, तो जेनिफर हाँ कहती है। इसके बाद मीड जेनिफर को कहता है कि उसे ब्रायन को डिनर पे बुलाना चाहिए, इससे थोड़ी बातें सुधरेंगी। तो जेनिफर मीड की बात मान जाती है। वो अब डिनर के लिए सामान खरीदने जाती है। यहाँ वो ब्रायन को डिनर पर बुला लेती है। ब्रायन भी आने के लिए रेडी हो जाता है। अब जेनिफर कॉल कट करती है। तभी जेनिफर को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। उस कॉल को पिक करते ही जेनिफर हिप्नोटाइज हो जाती है। अब उसकी आंख उसके घर में खुलती है, जहाँ उसके टेबल पर डिनर रखा हुआ था। वहाँ एक चेयर गिरी पड़ी थी। एक रूम से किसी की आवाजें आ रही थी। जेनिफर उस रूम में जाके देखती है तो वहाँ ब्रायन होता है, जो मरने वाला होता है। तभी जेनिफर एम्बुलेंस को कॉल करती है एंड ब्रायन को बचाती है। अब ब्रायन हॉस्पिटल में होता है। यहाँ जेनिफर काफी कंफ्यूजन में थी कि आखिर कल रात उसे हुआ क्या था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। तो यहाँ जेनिफर की फ्रेंड जीना उसे संभालती है। 8 दिन बाद जेनिफर मीड से फिर थेरेपी सेशन लेने जाती है। यहाँ जेनिफर मीड को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। एक कॉल आई थी, जिसके बाद वो हिप्नोटाइज हो गई थी। तो मीड जेनिफर को बताता है कि जेनिफर का पूरा सबकॉन्शियस माइंड जेनिफर के ही कंट्रोल में है, उसे कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अब सेशन खत्म होता है। इसके बाद जेनिफर अपने घर में सो रही होती है। वो रात में पानी पीने उठती है। तभी वो अपने किचन के कबर्ड में एक ग्रोसरी लिस्ट नोटिस करती है, जिसमें वो देखती है कि जब ब्रायन डिनर के लिए उसके घर आया था तो उसने ग्रोसरी स्टोर से डिनर के लिए काफी सामान खरीदा था। जेनिफर देखती है कि लिस्ट में
शीशम भी था, लेकिन शीशम से ब्रायन को एलर्जी थी और ये बात जेनिफर को पता थी, तो वो ब्रायन के डिनर के लिए कभी भी शीशम नहीं खरीदती। लेकिन फिर भी ग्रोसरी लिस्ट में शीशम था। अब जेनिफर को याद आता है कि उस रात जेनिफर को एक कॉल आई, जिसके बाद वो हिप्नोटाइज हो गई। उसने ग्रोसरी स्टोर से शीशम खरीदा, फिर उसने ब्रायन के लिए डिनर तैयार करा जिसमें उसने शीशम डाला, और जब ब्रायन ने शीशम डले खाने को खाया तो शीशम से एलर्जी होने के कारण ब्रायन मरने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन ये सब जेनिफर को बिल्कुल भी याद नहीं था। अब जेनिफर को हिप्नोटाइज एक ही बंदा कर सकता था, जो था कॉलिन मीड। अब जेनिफर कॉलिन मीड के बारे में नेट पर से इंफॉर्मेशन निकालती है, तो उसे पता लगता है कि 6 महीने पहले एंड्रू बोवेन नाम की एक औरत थी जो मर गई थी। उसके मरने के पीछे मीड का हाथ था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने के कारण इस केस को क्लोज कर दिया गया। यह सब बात जेनिफर अगले दिन जीना को बताती है। जीना जेनिफर की बात पर भरोसा नहीं करती, तो जेनिफर जीना को अपनी ग्रोसरी लिस्ट दिखाती है। वो देख जीना को जेनिफर पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि जीना को पता था कि जेनिफर कभी भी ब्रायन को शीशम नहीं खिलाती। अब ये दोनों डिटेक्टिव रॉलिंस के पास जाते हैं उन्हें रिपोर्ट करने। यहाँ जेनिफर रॉलिंस से एंड्रू बोवेन के केस के बारे में पूछती है, तो डिटेक्टिव बताते हैं कि एंड्रू की डेड बॉडी उसके ऑफिस के एलिवेटर में मिली थी। वो हार्ट अटैक से मर गई थी। यहाँ डिटेक्टिव ये नहीं मानते थे कि वो हार्ट अटैक से मरी थी। वो जेनिफर को बताते हैं कि जब एंड्रू लिफ्ट में थी तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई, जिसके बाद वो लिफ्ट में पैनिक करने लगी और हार्ट अटैक से मारी गई। उसके पैनिक करने का जो कारण था वो सिर्फ एंड्रू को ही दिखा, मानो उसे किसी ने इल्यूजन दिखाए हों। इसके बाद रॉलिंस जेनिफर को कोई और थेरेपिस्ट ढूंढने कहता है। जेनिफर और जीना पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं। यहाँ जीना जेनिफर को बताती है कि मीड ने पिछले हफ्ते मुझे भी हिप्नोटाइज करा था, तो जेनिफर जीना को संभालती है और अब ये दोनों अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन जेनिफर मीड से मिलने जाती है ताकि वो हिप्नोटिक सेशन के दौरान मीड की बातें रिकॉर्ड कर सके और डिटेक्टिव रॉलिंस को सबूत दे सके मीड के खिलाफ। अब मीड जेनिफर पर हिप्नोसिस परफॉर्म करता है। सीन शिफ्ट होकर डिटेक्टिव रॉलिंस पे आता है। रॉलिंस कुछ पुरानी फाइल्स निकालता है जिनमें कुछ औरतों के बारे में लिखा था जो किसी अजीब कारणवश मारी गई थी, और इन सभी में 2 चीज कॉमन थी। पहली, इन तीनों का थेरेपिस्ट मीड था। दूसरी, इनकी शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती थी। इसके बाद सीन फिर शिफ्ट होकर जेनिफर पर आता है। जेनिफर हिप्नोसिस सेशन कंप्लीट कर पार्किंग एरिया में आती है। यहाँ वो सेशन के दौरान की गई रिकॉर्डिंग सुनती है। उसमें जेनिफर को पता लगता है कि जेनिफर ने सेशन के दौरान हिप्नोटाइज होकर मीड को सब सच बता दिया था। उसने ये भी बता दिया था कि मीड का सारा सच जीना भी जानती है। तो यहाँ अब जेनिफर समझ जाती है कि मीड अब जीना को जान से मारने वाला है। जेनिफर फटाफट कार लेकर जीना के घर की ओर निकलती है। जेनिफर जीना को कॉल भी करती है। यहाँ जेनिफर को जीना बताती है वो कार में कहीं जा रहे हैं। तभी जीना को मीड की कॉल आती है। जीना उसे पिक करती है तो मीड शुरुआत वाली लाइन कहता है, इसी तरह दुनिया खत्म होती है जीना। यह सुन जीना को एक मकड़ी का इल्यूजन दिखता है। उसे देख जीना बहुत डर जाती है और कार फुल स्पीड में भगाने लगती है। रास्ते में इनका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। जीना और उसका हस्बैंड दोनों मर जाते हैं। अब डिटेक्टिव रॉलिंस मीड के घर जाते हैं। यहाँ वो मीड को बताते हैं कि जीना और उसका हस्बैंड दोनों कार एक्सीडेंट में मारे गए। डिटेक्टिव पूछते हैं कि क्या तुमने जीना पर हिप्नोसिस परफॉर्म करा था, तो मीड कहता है हाँ, 1 हफ्ते पहले करा था। अब रॉलिंस मीड को बताते हैं कि मीड का जो किलिंग पैटर्न है वो उन्हें पता है। मीड सभी पर हिप्नोसिस परफॉर्म नहीं करता, वो अपने कुछ क्लाइंट्स पर ही हिप्नोसिस परफॉर्म करता था जो एक जैसी ही दिखती थी। अब रॉलिंस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता तो वो यहाँ से चले जाते हैं। वो जाने से पहले मीड के ऑफिस से एक स्पून ले लेते हैं मीड का फिंगरप्रिंट लेने के लिए। अब डिटेक्टिव रॉलिंस जेनिफर के घर जाते हैं। यहाँ वो जेनिफर को बताते हैं कि उन्होंने मीड के ऑफिस से एक स्पून ले लिया है ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट से उसके बारे में पता कर सकें। अब वो जेनिफर को अपना ख्याल रखने कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो उसे मीड के पुराने पेशेंट की फाइल देकर जाते हैं। जेनिफर इस फाइल को पढ़ती है, तभी उसके गेट पर दस्तक होती है। जेनिफर गेट खोलती है तो वहाँ मीड होता है। जेनिफर भागने की कोशिश करती है, तभी मीड उसे रुकने कहता है और तभी जेनिफर का शरीर
एक जगह थम जाता है, वो जेनिफर के कंट्रोल में नहीं होता। अब मीड बताता है कि वो डिटेक्टिव को मरवा देगा और यहाँ से चला जाता है। जेनिफर अब रॉलिंस को कॉल लगाती है, बट रॉलिंस का फोन आउट ऑफ बैटरी था। अब रॉलिंस अपने घर में बैठकर टीवी देखते हैं, पर तभी उन्हें लगता है कि उनके घर में कोई है। वो चेक करते हैं पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वो फिर से टीवी देखने लगते हैं, तभी उनके पीछे से एक औरत आती है। यह औरत भी मीड की पेशेंट थी, जिसे मीड ने हिप्नोटाइज करके रॉलिंस को मारने भेजा था। अब ये रॉलिंस पर वार करती है एक नाइफ से। रॉलिंस को 2-3 नाइफ के गहरे गहरे घाव आते हैं, लेकिन रॉलिंस कैसे न कैसे तो इसे हरा देते हैं। अगले दिन रॉलिंस हॉस्पिटल में होते हैं। जेनिफर उनसे मिलने वहाँ आ रखी होती है। जेनिफर रॉलिंस से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब जेनिफर रॉलिंस से कहती है कि क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट में किसी हिप्नोसिस एक्सपर्ट को जानते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट हिप्नोसिस होगा वो मेरे दिमाग को फिर से हिप्नोटाइज करेगा और ये पता करेगा कि आखिर मीड हिप्नोसिस सेशन के दौरान मेरे दिमाग में कौन सी बातें डाला करता था। तो रॉलिंस मान जाते हैं और जेनिफर को एक हिप्नोसिस एक्सपर्ट का एड्रेस दे देते हैं। अब जेनिफर अगले दिन हिप्नोसिस एक्सपर्ट डॉक्टर स्टेला के पास पहुंच जाती है। यहाँ स्टेला अब जेनिफर पर हिप्नोसिस परफॉर्म करती हैं। जेनिफर हिप्नोटाइज होती है। जेनिफर हिप्नोटाइज होते ही पैनिक करने लगती है। स्टेला उसे वापस होश में लाने की कोशिश करती हैं। जेनिफर अपने सबकॉन्शियस माइंड में मीड की कुछ मेमोरीज देखती है। वो एक घर को देखती है, लेकिन तभी जेनिफर स्टेला के कहने पर वापस होश में आ जाती है। यहाँ स्टेला काफी डर जाती है, क्योंकि मीड ने जेनिफर के माइंड में फेल सेफ डाल रखा होता है कि अगर कोई और जेनिफर को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेगा तो जेनिफर को इससे काफी तकलीफ होगी। उसे शायद पैनिक अटैक भी आ सकता है, जिसके कारण वो मर भी जाए। अब जेनिफर कहती है कि हिप्नोसिस के दौरान उसने एक घर देखा, वो उसके बारे में नोट कर लेती है। अब स्टेला जेनिफर से कहती है, मैं तुम्हारे माइंड में एक फेल सेफ डाल देती हूँ, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। अब जेनिफर अपने घर जाती है। वो नेट पर उसी घर के बारे में सर्च करती है जो उसे हिप्नोसिस के दौरान दिखा था। वो घर कॉलिन मीड के गुरु एक्सेवियर सुलिवन का था। अब जेनिफर एक्सेवियर सुलिवन के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालती है, तो उसे नेट पर पता चलता है कि एक MK अल्ट्रा नाम का प्रोजेक्ट था जो माइंड कंट्रोलिंग पर बेस्ड था। उसमें एक्सेवियर भी शामिल था। इसके बाद जेनिफर रॉलिंस को कॉल करके पूछती है कि क्या वो किसी MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। एक्चुअली में प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा एक इलीगल प्रोजेक्ट था जिसे CIA ने ऑर्गेनाइज्ड करा था। ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के ऊपर आधारित था। अब जेनिफर रॉलिंस को बताती है कि वो एक्सेवियर सुलिवन के घर जा रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेनिफर एक्सेवियर सुलिवन के घर के पास पहुंच जाती है। वो घर में जाती है। वो घर के अंदर कुछ फोटोज देखती है। उस फोटो में मीड और उसकी वाइफ एमी थी। मीड की वाइफ एमी हूबहू जेनिफर की तरह थी। अब यहाँ मीड आ जाता है। तभी सीन रॉलिंस पर शिफ्ट होता है। यहाँ रॉलिंस को फॉरेंसिक वाले की कॉल आती है जो बताता है कि मीड के घर पर जो स्पून थी, उस स्पून की जांच करने पर पता लगा कि उस स्पून पर जिसके फिंगरप्रिंट थे उस व्यक्ति का नाम जूलियन सुलिवन है। यानी मीड जूलियन सुलिवन है जो एक्सेवियर सुलिवन का ही बेटा है। अब ऑफिसर ये सुन घबरा जाते हैं। वो जेनिफर को कॉल करते हैं। जेनिफर की आंख मीड के ऑफिस में खुलती है। जेनिफर कॉल उठाती है और रॉलिंस को बताती है वो मीड के ऑफिस में है। अब रॉलिंस टैक्सी पकड़ते हैं और एक टीम को मीड के ऑफिस में भेजते हैं। जब पुलिस टीम मीड के ऑफिस में जाती है तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी जेनिफर को दिखाया जाता है जो अब भी एक्सेवियर सुलिवन हाउस में थी। असल में जेनिफर को मीड ने हिप्नोटाइज करा था और उसे ऐसा दिखाया कि वो मीड के ऑफिस में है, लेकिन एक्चुअली में वो अब भी सुलिवन हाउस में थी। अब रॉलिंस समझ जाते हैं कि वो कहाँ गई है, क्योंकि कॉल कर जेनिफर ने उन्हें बताया था कि वो सुलिवन हाउस जा रही है। तो रॉलिंस सुलिवन हाउस की ओर निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर मीड जेनिफर को बताता है कि जेनिफर उसकी वाइफ एमी की तरह दिखती है, इसलिए उसने अपनी वाइफ की कुछ यादें जेनिफर के माइंड में डाल दी। यहाँ मीड जेनिफर को अपनी वाइफ में रिप्लेस करना चाहता था। वो उसके माइंड को पूरी तरह से मैनिपुलेट करना चाहता था। अब यहाँ रॉलिंस पहुंच जाते हैं। मीड जेनिफर को एक जगह स्टॉप करके वहाँ से भागता है। डिटेक्टिव उसे यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। तभी एक रूम में लाइट्स फ्लिकर होती हैं। यहाँ रॉलिंस पर मीड हमला करता है। वहीं दूसरी ओर जेनिफर कैसे न कैसे कर मीड के हिप्नोसिस को ब्रेक कर अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल पा लेती है।
यहाँ मीड रॉलिंस को मार रहा होता है। जेनिफर रॉलिंस की मदद करने आती है, तभी मीड उसे सोने के लिए कहता है। जेनिफर सोने लगती है, लेकिन सोने से पहले वो रॉलिंस की गिरी हुई गन को उठाती है और उसे शूट करती है। यहाँ सीन कट होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जिंदा है। डिटेक्टिव जेनिफर को जगाते हैं और कहते हैं कि मीड मर गया। वो जेनिफर को रिलैक्स फील करवाते हैं और कहते हैं अब तुम ठीक हो माय लव। तभी जेनिफर के माइंड में स्टेला आती है। स्टेला ने जो पहले फेल सेफ डाला था वो था कि मीड जेनिफर को सेशंस के दौरान माय लव बुलाया करता था। तो स्टेला ने जेनिफर को हिप्नोटाइज कर उसके माइंड में ये बात डाली थी कि जब भी मीड जेनिफर को माय लव बुलाएगा तो जेनिफर को जो दुनिया दिखेगी वो सिर्फ और सिर्फ रियलिटी होगी। तो अब जेनिफर देखती है कि डिटेक्टिव असल में मीड था जो जेनिफर को बस इल्यूजन दिखा रहा था। जेनिफर मीड को मारती है और वहां से भागती है। रास्ते में उसे डिटेक्टिव दिखते हैं जिनके कंधे पर गोली लगी थी। अब मीड यहाँ आ रहा होता है, तभी रॉलिंस कहते हैं कि उनकी एडी के पास एक गन है। जेनिफर अब उस गन को लेती है और मीड को जान से मार देती है। अब कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है। ब्रायन को अब भी होश नहीं आया होता। जेनिफर ब्रायन को वापस प्यार करने लगती है। डिटेक्टिव रॉलिंस भी जिंदा बच जाते हैं और फाइनली मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।